ये कहानी है सिंगापुर नामी एक ऐसे गांव की जहाँ पे आसमान कभी बादलों से भरा होता तो कभी बादलों के साथ साथ सूरज भी आ जाता अपना मुंह दिखाने के लिए भाई। और क्या, पूरा गांव बहुत ही खुशी हंसी रहता था, हर जगह सन्नाटा जो छाया रहता था। लेकिन उस गांव में एक घर ऐसा भी मौजूद था जहाँ पे सुबह होते ही ऐसी आवाज़ें आना शुरू होती कि गांव की सारी सनसनाहट खामोशी एक साइड पे हो जाती। और वो गांव था लाली और सुरैया का घर। तो चलिए चलते अरे हैं ओ क्या? सुरैया, तुम्हारी माँ कहाँ चली गई? कितनी बार मैंने उसको समझाया है मेरे कपड़े और जूते एक जगह रख दिया करे, लेकिन वो मेरी सुनती ही कहाँ है। सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब कर देती है। अब अगर मैं ऑफिस कैसे जाऊँगा भला? हॉस्पिटल बॉस उधर किसी खातर में नहीं लाता और इधर घर में तुम्हारी माँ लाली ये मुंह नहीं लगाती, पता नहीं कहाँ दफ़ा हो गई है। अरे आज तो सेल्फी लेने का मज़ा ही आ जाएगा। ये इधर से लेती हूँ, जरा अच्छी आएगी। ये पुचकी सी बना लो। बहुत अच्छी आई हैं पिक्चर्स। ओह सुरैया, सुनती हो क्या मेरी बात को? हाँ सुनती हूँ। ये कान प्लास्टिक के थोड़ी हैं। और तुम क्यों शर्ट उतार के फिरते हो? हाँ हटो, डिस्टर्ब नहीं करो मुझे। पिक्चर्स बनानी है मुझे। आज तो लाइव इंस्टा पे सबको मैं जला दूंगी। मेरी सहेलियां मर मर जाएंगी मेरी पिक्चर पे। उधर क्या देखते हो? व्यू तो मैं हूँ। हाय अल्लाह, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, पिक्चर तो क्या मैं फेसबुक पे खुद ही अपलोड हो जाऊँ। हेलो हेलो, 1 1 2 2 स्पीकिंग, इधर मौसा स्पीकिंग। और मेरी देती दोती को दौरा पड़ गया है, भाग के आई। मुझे तो समझ नहीं आई, फ्लैश लाइट मेरी आंखों को खराब कर रही। और मैंने गूगल से पहने क्या कहते हैं, और जल्दी आए जल्दी, मेरा तो खाना खराब हो गया है। समझ नहीं आ रही, बस दौरा पड़ने वाले रह गया। बिट्टू सुनाई नहीं देता, फोन की घंटी बज रही है। कौन सा बह रही है? तुझे भी सुनाई देना चाहिए ना। हूँ बिजी हूँ, नजर नहीं आता क्या तुम्हें? अंधे हो गए क्या? जरा तो ख्याल किया करो। एक्सक्यूज़ मी, तुम अंधी होगी और मैं भी पढ़ रहा हूँ। ज़्यादा मेरे सामने मत बनो। अच्छा तुम्हें ये लगता है तो जाके कॉल अटेंड करो, मेरा सर ना खाओ प्लीज। वैसे भी मुझे तुमसे बहस करना अच्छा नहीं लगता, जाता ही हूँ। तुम भी क्या याद करोगे? ट्रन ट्रन ट्रन। हाँ मौसी, क्या हो गया? क्यों हाँप रही हो? ये मौसी भी ना है, इनके तो खत्म ही नहीं होते रोले। मम्मी का ही मसला होगा। कुल जहाँ तक मुझे लगता है मम्मी, मेरे ख्याल से मम्मी पिक्चर्स ले रही होंगी जिससे मौसी को दौरा पड़ गया होगा। ये फेसबुक और ट्विटर। देखा, मैं हूँ ना जीनियस। और वैसे भी तुम नहीं मानती तो क्या हुआ, पर मैं हूँ। बिट्टू यू आर सच अ स्मार्ट कुकी। हाँ हाँ पता है। टूट बटूट के घर वालों के इस रवैये और लड़ाई की चर्चे सिर्फ गांव के लोगों तक ही नहीं बल्कि गांव के परिंदे और गांव के जानवरों तक भी फैली हुई थी। वो भी उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते थे। ये टूट बटूट के घर वालों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। सुबह सुबह अपना लड़ाई का झगड़ा, समझ ही नहीं आता हम करें क्या। हम अपना काम भूल जाते हैं इनकी बातों की वजह से। हाँ मंत्री साहब ठीक कह रहे हैं, इनका झगड़ा कभी ख़त्म ही नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, इन्होंने बस्ती का जीना हराम कर रखा है। कुछ करना चाहिए, हमें करना चाहिए भाया। मुर्गा और उसकी 4 बीवियां भी टूट बटूट के खानदान की लड़ाई की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। मैं तुम लोगों की तारीफ करना चाहता हूँ क्योंकि तुम लोग टूट बटूट के खानदान से अच्छी हो। जहाँ वो हमारा जीना हराम करते हैं, तुम हमारा सुकून आबाद करती हो। हाय सच्ची मियाँ। अरे हाँ वाइट वाली मुर्गी, तुम तो स्पेशल हो मेरे लिए। हा हा हा, तुम ही तो मेरी जान हो। यू ऑल मुर्गियों, तुम लोगों को मेरे प्यार पे कोई शक है क्या? मैं इतना प्यार करता हूँ और तुम लोग ऊपर से मुझ पे शक करती हो। इट्स नॉट फेयर मुर्गियों। दूसरी तरफ कौवा भी कौवी को अपना पैगाम देता है और समझाता है। काए 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 काए। अरे कौवी, आज तो तुम भी बड़ी लाली की तरह सज के बैठी हुई हो। अपनी जुबान को थोड़ा लगाम देना,
ये ना हो कि तुम भी टूट बटूट की तरह मेरे सर पे बदनामी का ताज पहना दो। चलो ठीक है कौवी, अपने अंडों का ख्याल रखना। मैं कहीं और घोंसले के इंतज़ाम करके आता हूँ। ये ना हो कि टूट बटूट के ख़ानदान का असर हमारे बच्चों पे पड़ जाए। अपना ख्याल रखना और अंडों का भी। कहाँ है? टूट पटूट के खानदान की वजह से मुझे सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी लगने लग जाती है। कहाँ है? ये मैं कहाँ निकल आया? एक तो ये गर्मी की और प्यास की शिद्दत ने मुझे पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया है। क्या मैं मर जाऊँ? अपना घोंसला भी नहीं ढूंढ सकता। अपनी खूबसूरत कवि को समझाने के बाद कालू कौवा वहाँ से निकलता है और अपनी ईमानदारी, दयानतदारी और हाजिर दिमागी का ताज लेकर उड़ना स्टार्ट कर देता है। वो जगह तलाश कर रहा होता है कि कौन सी ऐसी जगह मिले जहाँ पे वो अपने बच्चों को महफूज तरीके से रख सके। दिमाग तो उसका इतना ख़राब था कि कभी ताज उतार के टोपी पहन लेता तो टोपी उतार के ताज, लेकिन निकला था घोंसला ढूंढने के लिए ताकि उसके बच्चे महफूज रहें, उनका दिमाग को गर्मी ना लग जाए, जैसे कि टूट बटूट के ख़ानदान की वजह से उसके दिमाग को गर्मी लग गई थी। खैर गर्मी तो नहीं, सर्दी भी कह सकते हैं, क्योंकि टोपी उसने सर्दी वाली। इधर बग्गू कुत्ता भी वहाँ की बस्ती छोड़कर चला गया और वो एक ग्राउंड में पहुँच गया। वहाँ पे पहुँचकर वो देखता है कि हरी भरी घास है और वो काफ़ी उसके दिल को लुभाती है। बग्गू यार, मज़ा ही आ गया। और ये तो ग्राउंड ही बड़ा मज़े का है। सबज सबज देख के मेरी तो आंखें सुकून में आ गई, मेरे तो हल्के ही पड़ गए थे। हो सकता है हरी भरी घास को देख के मेरे हल्के चले जाएं। इनकी वजह से तो मेरी बेबी मुझे छोड़ के चली गई, उसने भी नहीं ख्याल किया। लेकिन बदसूरत बंदा किसको लुभाता है। आज से मैं यहीं पे रहूँगा और चुंटू मुंटू के ख़ानदान से मेरी जान छूट जाएगी। टूट बटूट का ख़ानदान ने जीना हराम कर दिया था। इतनी हरी घास, मैं कहता हूँ 2 दिन में मेरे हल्के ठीक हो जाएंगे और फिर मैं जाऊँगा बेबी के पास। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया के पिंपल्स बन गए थे और वो भी खासी परेशान थी। हाय हाय, ये टूट बटूट के खानदान ने तो मेरा जीना महाल कर रखा है। मेरी सारी ब्यूटी वेस्ट हो गई, मेरे मुंह पे पिंपल्स निकल आए। अल्लाह करे इनका कुछ ना बचे। मैं कहाँ जाऊँ, मेरे मुंह पे इतने पिंपल्स निकल आए हैं। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इन लोगों ने। अलविदा मेरे प्यारे गाँव, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, लेकिन मुझे अपनी खूबसूरती तुमसे ज़्यादा प्यारी है। खुदा हाफिज़। मुझे अपना देश बहुत याद आता है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं नहीं रह सकती वहाँ पे। मेरी खूबसूरती भी सारी चली जाती है वहाँ रह रह कर। लेकिन मैं यहाँ पर अपने आप को एडजस्ट कर ही लूँगी किसी तरीके से। लेकिन अगर वहाँ जाऊँगी तो मेरी ब्यूटी का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन मुझे अब यहाँ आबाद होना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मुझे यहीं पे रहना होगा और अपना घर यहीं पे आबाद करना होगा। कितनी पुरसकून जगह है ये। नीचे नदी बह रही है और ऊपर मेरे खाने के लिए फ्रूट्स भी हैं। देखना कितने 2-4 दिनों में ही मेरी ब्यूटी वापस आ जाएगी और मैं फिर से बहुत ग्लो करने लगूंगी जैसे कि पहले थी। और ख़ानदान टूट बटूट के ख़ानदान से भी जान छूट जाएगी मेरी, हमेशा हमेशा के लिए। और फिर मेरे सब परिंदे मेरी खूबसूरती पे फ़िदा हो जाएंगे। मिस गधी भी अपने बच्चों को आगाह कर देती है कि वो कहीं घर ढूंढने जा रही है। माय डियर सन्स एंड डोंकी के सन्स, मैं जा रही हूँ किसी घर का पता करने, ताकि जहाँ पे हम अपना घर आबाद कर सकें और टूट बटूट की ख़ानदान से दूर जा सकें। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग मेरी नाफरमानी करो, क्योंकि तुम लोग भी और खोते बनते जा रहे हो। सत्यानाश हो इस टूट बटूट के परिवार का। हमारा जीना मुहाल कर रखा है। चंगा भला हम इधर रह रहे थे, फिर भी इनको पता नहीं क्या है, सारे गांव को दूसरी जगह शिफ्ट कराने पे लगे हुए हैं। चलो तुसी भी सामान पैक करो तो चलिए आप सारे। ढैंचू। अब देखना मैं कितनी अच्छे इन्वायरमेंट में अपना घर ढूंढूंगी। देखना मेरे बच्चे भी बड़े हो गए अच्छे बनेंगे, किसी खोते के बच्चे नहीं लगेंगे। हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इसमें भी ज़रूर इसकी कोई चाल होगी ताकि वो आराम कर सके।
पता नहीं। मेरी प्यारी अम्मी, आपको मैं क्या कहूँ, अपना ख्याल रखा करें, दूसरों की ना सही अपनी तो ख्याल रखें। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मेरी बच्ची नहीं समझ पाएगी कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। लोगों ने गांव छोड़ने का इरादा कर लिया क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने सारे हरबे आजमा कर देख लिए थे। आखिरी हरबा यही था कि वो ये गांव छोड़कर चले जाएं और आइंदा कभी वापस ना आएं। किसी ने अपना लोडर मंगवाया ताकि वो अपना सामान पैक करके वहाँ से जा सके, तो किसी ने रिक्शा मंगवाया। रिक्शा लेकर चिड़िया आई और देख के हैरान रह गई कि गांव के सारे लोग ही वहाँ से हिजरत कर जा रहे हैं। उसे भी ये बात समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आ रही कि सारे रिक्शे आज ही बुक होने थे। ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं अपनी CID एवं चला रही हूँ, रिक्शा चलाती हूँ, पैसे कमाती हूँ, अपनी ब्यूटी बढ़ाती हूँ। मैं तो चली भाई, मेरी भला से यहाँ जो भी हो। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। तो किसी ने कार बुक कर ली। सारा सामान हर किसी ने अपना पैक करके रखा हुआ था। टूटी फूटी जो भी गाड़ियाँ, रिक्शा, कोई चीज़ जो भी उनको मिली, उन्होंने सब चीज़ें बुक कर ली ताकि वो एक पल भी और वहाँ पे रुक ना सके। सब लाली के ड्रामों से इतना तंग आ चुके थे कि पूरे गांव की गलियां वीरान हो चुकी थी। वहाँ पे कुछ भी नहीं था, परिंदा तो क्या, वहाँ पे कोई जानवर भी नहीं था। सब अपने बच्चों को लेके निकल गए थे। जिनके कोई कपड़े सूखने वाले थे तो वो वहीं खड़े हुए थे, लेकिन वो वहाँ से चले गए। पूरे गांव में एक सन्नाटा था, जैसे एक सीन रुक जाता है, हवा रुक जाती है, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती। इस तरह का एक काली रात की सूरत में दिन चढ़ा, जिस दिन सारे लोग वहाँ से हिजरत करके चले गए और सिर्फ एक उनका घर, उनके घर से अभी भी वही आवाज़ें आ रही थीं। और लाली के ड्रामे कभी ख़त्म नहीं होने वाले थे क्योंकि उसने भी तो अस्पताल में अपना एक बेड बुक कर लिया था और बेचारे डॉक्टर को भी बाखबर कर दिया। वो भी उससे पुलिस वालों की तरह डरता था कि कहीं ये औरत मुझ पे पर्चा ही ना कटवा दे, क्योंकि आजकल का ज़माना बहुत ही ख़राब है। इस तरह से हमें चाहिए कि हम अपने घर को सुकून में बदलें। एक पुरसुकून फ़िज़ा होनी चाहिए हमारे घर के इर्द गिर्द, ताकि सब लोग हमसे खुशी हंसी रह सकें और हमारा मोहल्ला एक खुशगवार मोहल्ला बन सके। इस तरह ना हो जैसे लाली ने किया और अपने गांव वालों को भगा दिया कि कोई ना टिक सका। ग्लोजन स्टोरीज वर्ल्ड।